भगवती पार्वती जी के मन में एक कौतुक हुआ। भगवान शंकर कहीं गए हुए थे, जो अपने शरीर को मल रही थी, उबटन लगा रही थी। यद्यपि भगवती जगदम्बा उनमें मैल कहां से आया, पर ये उनकी लीला थी। उबटन लगा रही थी तो मैल निकल रहा था, उसको उन्होंने इकट्ठा किया, एक मूर्ति बनाई और साक्षात भगवती जगदम्बा जिसको अपने हाथ से बनावें और दयार्द्र दृष्टि से देखें, उसमें चेतना क्यों ना आवेगी। उस उनके श्रीअंग के उबटन से, मैल से निर्मित वह पुरुष तत्काल बड़ा हो गया, विशालकाय हो गया और उसने प्रणाम करके कहा, माताजी आपने मुझे बनाया है, उत्पन्न किया है, मैं आपका सेवक हूं, आपका बालक हूं, आप मेरी माता हैं, आप हमें आज्ञा दें, मैं क्या आपकी सेवा करूं। एक छड़ी दे दी माता जी ने हाथ में, छड़ी, डंडा दे दिया हाथ में, बोले द्वार पर बैठो, जब तक मैं आज्ञा न करूं तब तक किसी को भीतर घुसने मत देना। गणेश जी को द्वारपाल बना दिया। तब तक भगवान शिव, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव आए। भगवान के प्रधान गण नंदीश्वर आदि भीतर जाना चाहते थे, गणेश जी ने रोक दिया। और शंकर जी ने भेजा, बोले किसी ने भेजाओ, जब तक भीतर से आज्ञा नहीं होगी तब तक हम नहीं भीतर भेज सकते हैं। शंकर जी ने कहा, कैसा एक नया गण आ गया है जो तुम लोगों को भी नहीं पहचानता, तुम लोग इतने सीनियर हो। हैं, सीनियर कहते कि जीनियर कहते, क्या कहते भैया, हम तो जानते हैं सीनियर है। इतने पुराने लोगों को नहीं पहचानता, नया नया ये कहां से आ गया, भगाओ, मार के भगाओ उसको वहां से। ऐसे ही होता है, नया आदमी कानून चलावे तो पुराने आदमी को अच्छा नहीं लगता है। तो महाराज वो सब युद्ध के लिए आ गए, पर उस डंडे के सहारे ही गणेश जी ने सबको परास्त कर दिया। वीरभद्र, भैरव, नंदीश्वर, कीर्तिमुख सबको परास्त कर दिया, समस्त रुद्रगण परास्त हो गए। तो महाराज विचित्र है, वो है तो बालक ही, पर पता नहीं कितनी शक्ति है उसमें। ये भगवती का विनोद है। शंकर जी बोले, जब सब हार गए, किसी की हिम्मत ने, मैं ही चलता हूं। बोले द्वार से हट जाओ। बोले मैं हटूंगा तो नहीं। क्यों? माता जी ने खड़ा किया है। अरे तुम्हें माता जी ने खड़ा किया है तो मैं उनका पति आया हूं, मेरे लिए थोड़ी तुम द्वार पालो, मेरे लिए तो खोलो। बोले नहीं, माता जी स्नान ध्यान में है, अपना श्रृंगार कर रही हैं, किसी को जाने की अनुमति नहीं है। कब होगी? बोले भीतर से आज्ञा आएगी तो। बात ही बात करस बढ़े आई, झगड़ा शुरू हो गया, युद्ध होने लग गया, भयंकर युद्ध हुआ, बहुत देर तक युद्ध होता रहा। अंत में शंकर जी ने देखा कि ये तो प्रचंड शक्ति संपन्न है, साक्षात शक्ति ने शक्ति का संचार किया हो, क्या कहना। अंत में भगवान शिव ने अपने अमोघ त्रिशूल को उठाया और शिरच्छेद कर दिया। पार्वती जी अत्यंत व्याकुल हो गई। वो जो मस्तक काटा था, वो मस्तक तो चंद्रमंडल का भेदन करके आकाश में चला गया, इसलिए चंद्रमा को ही अर्घ दिया जाता। गणेश जी का चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन करके, अर्घ दे करके तब व्रत पूर्ण किया जाता है, क्योंकि उनका मस्तक चंद्रमा में विलीन हो गया। और गणेश जी ने कहा कि जिस किसी का पुत्र दक्षिण को मुंह करके माता से अलग पड़ा हो, उसी का सिर लेकर के आओ। और भगवान शिव के गण लेकर के, एक हथनी ने अपने बच्चे को छोड़ रखा था, वो दक्षिण मुख होकर के लेटा था, उसका मस्तक शंकर जी ने जैसे ही धड़ पर रखा, अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखा तो गणेश जी जीवित हो गए। बोलो गणेश जी भगवान की। और फिर भगवान शिव ने पार्वती के सहित उनका अभिषेक किया, उत्सव मनाया और उनको प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। पद्म पुराण में भी इसी प्रकार की मिलती जुलती कथा है। इसमें एक विलक्षण बात पद्म पुराण में ये लिखी है कि भगवती पार्वती ने अपना उबटन सुगंधित तैल आदि से निर्मित पुरुष की आकृति बनाई
और मुख अपने आप ने हाथ से ही हाथी का मुख बनाया। गजमुख ही एक आकृति श्री भगवती जगदम्बा पार्वती ने बनाई और बना करके खेल खेल में पार्वती जी ने उस मूर्ति को गंगा जी में फेंक दिया। जैसे ही गंगा जी में फेंका तो श्री गंगा जी पार्वती जी को अपनी स्वामिनी मानती हैं, सखी हैं गंगा जी पार्वती जी की। अपनी सखी का हित करते हुए गंगा जी ने उसे पुत्र के रूप में गोद में लिया। गंगा जी के जल का स्पर्श करते ही वो विशाल काय भगवान गणेश हो गए और वो गंगा जी के पुत्र भी माने गए, गांगे भी माने गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। और पद्म पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने समस्त गणों का अधिपति उनको बना दिया, गणपत्य गणों का पति उनको बना दिया।